नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 3 दैट इज़ सिविक्स का। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जो स्टेट की गवर्नमेंट होती है वो काम कैसे करती है। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने ये चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो इस चैप्टर में बेसिकली मैंने बताया बेटा हम क्या देखने जा रहे हैं कि स्टेट की गवर्नमेंट काम कैसे करती है। ये छोटी सी जो मैगज़ीन है ना, इसके बारे में आपको मैं एकदम सिंपल से एक कहानी बता देता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि लास्ट ईयर जो हमने चैप्टर जो मैंने पिछले क्लास 6 में हमने देखा था, हमने उसमें लोकल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में और नेशनल गवर्नमेंट के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था। लेकिन हमने उसमें फोकस किस पे किया था? लोकल गवर्नमेंट में। काफ़ी डिटेल से ग्राम पंचायत वगैरह के बारे में अच्छी तरीके से हमने डिस्कशन किया था कि स्टेट गवर्नमेंट के बारे में अब हम इस चैप्टर में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये जैसे ये आपको काफ़ी कुछ दिखा रहे हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, है ना, ये बच्चे। तो इनका पूरा क्रक्स जो पूरी स्टोरीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो देखो इसमें क्या होता है, एक लड़की होती है, दो फ्रेंडें होती हैं, वो क्या कर रही होती है, न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है। तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते वो लड़की देखती है, देखो कितने लोग आज डायरिया से मर गए, कितने लोग मलेरिया से मर गए। तो ऐसे एक दूसरे को बता रहे होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बोल रहे होते हैं। तो बोलते हैं यार गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट कुछ कर नहीं रही है, हमारे जो लोकल जगह का एमएलए है वो कुछ कर नहीं रहा है, क्यों ऐसा? हाँ, इतनी इतनी हेल्थ फैसिलिटीज़, इतनी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी है, ऐसा क्यों है? तो ये सारी चीज़ें वो न्यूज़पेपर में पढ़ पढ़ के बोल बता रही होती है अपनी फ्रेंड को। तो उसकी फ्रेंड भी बोलती है हाँ हाँ ठीक है, सही बोल रही है। तो यहीं पे हमने देखा एक, फिर वो लोग देख रहे होते हैं, जब पास से गुजर रहे होते हैं ना, साइकिल से गुजर रहे होते हैं आपस में, तो वहाँ पे देखते हैं एक आदमी होता है, वो ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहा होता है गवर्नमेंट के खिलाफ़ कि गवर्नमेंट जो डायरिया से लोग मर रहे हैं उनके खिलाफ़ क्यों नहीं कुछ कर रही, गवर्नमेंट क्यों क्लीनिंग नहीं कर रही, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं कर रही। तो ये सोचती है कि हाँ ये इतनी तेज़ आवाज़ कड़क आवाज़ में बोल रहा है तो ज़रूर ये कोई ना कोई तो लीडर होगा। तो ये बोलती है हाँ मैं जानती हूँ ये क्या है, अपोजिशन पार्टी का लीडर है ना। तो ये बताती है अपोजिशन पार्टी का लीडर है जो कि क्या कर रहा है, जो गवर्नमेंट है ना उसके खिलाफ़ क्या कर रहा है, आवाज़ उठा रहा है। तो ये कौन है? एमएलए है। तो ये सारी चीज़ें ये बताते हैं, बोलते हैं एमएलए, अच्छा। तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब हम आ जाते हैं थोड़ा और अच्छी तरीके से डिस्कशन करते हैं इनके बारे में। तो अब जो एमएलए होते हैं ना वो कौन होते हैं? देखो बेटा पूरा चैप्टर है ना, मैं यहीं पे आपको एक थोड़ा आसानी से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। तो एमएलए कौन से होते हैं? पहले सबसे बड़ी बात क्या होती है, एक ये होता है स्टेट है मान लो, उसमें क्या होती है, छोटे छोटे स्टेट को इन्होंने क्या किया होता है, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया होता है। तो एक हिस्से को हम बोलते हैं क्या, कॉन्स्टिट्यूंसी। ऐसे जितने भी हिस्से हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24। तो यहाँ पे कितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई? 24। अब हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक मेंबर खड़ा होता है जिसको लोग क्या करते हैं, वहाँ के उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, है ना। तो वो बन जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये पूरा जो स्टेट है ना, इसमें क्या होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये आपको ध्यान में रखना। और मेंबर इसमें कितने दे रखे हैं? 24। जैसे हर स्टेट में अलग अलग मेंबर होते हैं, जैसे जिस हम केस स्टडी करेंगे हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें 68 मेंबर होते हैं। तो ये सारे क्या होगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज आपको पता चल गई। जो स्टेट को हमने क्या किया, छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गई, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसीज हो गई। और कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो मेंबर चुने जाते हैं ना, वो क्या होते हैं, एमएलएज। अब खूब सारे एमएलएज चुन ले जाते हैं, है ना। जब खूब सारे एमएलएज चुन लिए जाते हैं तो उनमें से क्या होता है, एक मिनट सॉरी, क्या हो रहा है, एक मिनट सॉरी, अब नहीं होगा, है ना। तो खूब सारे जब मेंबर चुन लिए जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो मेंबर सारे ही, जैसे बीजेपी के मेंबर जीत गए, है ना। तो बीजेपी का जो मेन लीडर होगा ना, वो आके उनमें से क्या करेगा, एक मेंबर को चुनेगा। जैसे बहुत सारे मेंबर हैं ना, तो एक मेंबर को चुन के उसको क्या बना देगा, चीफ मिनिस्टर के लिए क्या कर देगा, अपॉइंट करने के लिए तैयारी करेगा। तो जो वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर होगा ना, उसको अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नर आपको अपॉइंटमेंट करेगा। अब तो चीफ मिनिस्टर होगा, उसके बाद वो अपनी एक टीम तैयार करेगा, जैसे एक हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी आपके एडवाइजरी, ये सारी चीज़ें, जितने भी मिनिस्टर अलग अलग, फूड एंड सिक्योरिटी मिनिस्टर, ये सारी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, वो क्या करेगा, वो एडवाइस करेगा किसको, गवर्नर को उस स्टेट के। और फिर वो गवर्नर क्या करेगा, उन्हें भी क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। अब जैसे इन्होंने बताया हिमाचल प्रदेश की केस स्टडी बताई। अब हिमाचल प्रदेश में मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश में टोटल कितनी सीटें हैं, 68 सीटें हैं, है ना।
68 सीटें हैं। अब किसी भी पार्टी को जीतने के लिए हाफ से ज़्यादा चाहिए होता है, हाफ से एक सीट ज़्यादा चाहिए होती है। तो 68 सीटें हैं तो इसका हाफ कितना हो जाएगा 34। तो मतलब जिसकी पार्टी के पास भी 35 सीट आ गई वो क्या हो गई, जीत गई। तो इस हिसाब से क्या बन जाती है, उसकी सरकार बन जाती है। अब 35 सीटों में वो क्या करते हैं, एक को चीफ मिनिस्टर बना देते हैं और कुछ क्या हो जाते हैं आपके ये मिनिस्टर्स बन जाते हैं, है ना। जैसे हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये अलग अलग मिनिस्टर आपके बनते रहते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है, और उनको अपॉइंट कौन कर रहा होता है, चीफ मिनिस्टर को गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और जो अदर मिनिस्टर्स होते हैं चीफ मिनिस्टर के अंडर में, उनको चीफ मिनिस्टर की एडवाइस से गवर्नर क्या करता है, उन्हें अपॉइंट कर देता है। और सरकार किसकी बन जाती है, मेजोरिटी की सरकार बन जाती है। और देखो क्या होता है, जो जीती वो तो क्या हो गई, मेजोरिटी हो गई। और जिसके पास मेजोरिटी से कम सीटें हैं, जैसे 35 अब मान लो इसके पास आ गई, और 30 किसके पास आ गई, आपकी दूसरी पार्टी के पास, तो उसकी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, अपोजिशन हो जाएगी। और फिर कुछ होंगे इंडिपेंडेंट, जो अलग ही अपनी दुनिया में घूम रहे होंगे, तो वो हो जाएंगे इंडिपेंडेंट। उस हिसाब से चलेंगे। तो 3 तरीके की बातें मैंने करी, मेजोरिटी होगी, अपोजिशन होगा और इंडिपेंडेंट होंगे। तो अपोजिशन का काम क्या होता है, जो भी मेजोरिटी गवर्नमेंट काम कर रही है उसको कैसे ना कैसे क्या किया जाए, चेक्स एंड बैलेंस किया जाए, उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए। तो आप देखते हो बेटा कि अब कांग्रेस भी क्या कर रही होती है, बीजेपी को क्रिटिसाइज़ कर रही होती है। जब कांग्रेस की सरकार होती है तो बीजेपी कांग्रेस को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। सभी एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। तो अब मैंने बता दिया आपको कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती हैं, एमएलएज क्या होते हैं, और फिर उनको इलेक्ट कैसे किया जाता है, मेजोरिटी पार्टी कैसे बनती है, ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से। अपोजिशन क्या होता है वो भी हमने जान लिया, एमएलए क्या होते हैं वो भी हमने जान लिया, लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है वो भी हमने जान लिया। अब लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होता है ना, देखो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसमें जितने भी एमएलए जो चुन चुन के हैं ना, वो जाके बैठते हैं। और जो बैठते हैं तो वो क्या करते हैं, अलग अलग मुद्दे पे डिस्कशन करते हैं। जैसे मान लो कोई एक कंस्टिट्यूशन से आए, कोई दूसरी कंस्टिट्यूंसी से आए, सभी अपनी अपनी कंस्टिट्यूंसी में क्या क्या प्रॉब्लम है। कोई बोलता है मेरी कंस्टिट्यूंसी में रोड ख़राब है, तो वो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से बातें करता है कि हाँ ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो वो क्या करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से जो दूसरी कंस्टिट्यूंसी में हेल्थ की प्रॉब्लम है, तो वो इस तरीके से मतलब डिस्कशन करते हैं और अच्छी तरीके से काम करते हैं। और जो अपोजिशन होते हैं ना, अपोजिशन का तो काम क्या होता है बेटा, कि कैसे भी करके जो रूलिंग पार्टी है उस पर क्या किया जाए, क्वेश्चन उठाया जाए। तो इन्होंने ये एग्जांपल दिया है कि जो हिमाचल प्रदेश में जो हुआ था ना इलेक्शन, तो उसमें क्या होता है, नेशनल कांग्रेस पार्टी जीत गई थी 43, और अपोजिशन पार्टी कौन बन गई थी, बीजेपी। और फिर जो इंडिपेंडेंट पार्टी थी वो ये सारी थी। तो टोटल कितनी हो गई, 68 सीटें। तो ये सारे आपको क्या दिया हुआ है कि एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली, एमएलए। अब देखो क्या होता है, देखो डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, मैंने आपको चीज़ें बताई। वहाँ पे सारे एमएलएज आते हैं अलग अलग, है ना। सब डिबेट क्या करते रहते हैं, एक एमएलए बोलता है भाई देखो ये जैसे ये एमएलए है जो क्या बोल रहा है, भाई हमने 15 डेथ हो गई बिकॉज ऑफ डायरिया, आई थिंक गवर्नमेंट पे शेम किया जाना चाहिए, गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही, शेम शेम गवर्नमेंट, ऐसे चिल्लाते रहते हैं ना। आप देखोगे पार्लियामेंट में कभी जो भी हो रहा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली की डिबेट या पार्लियामेंट की डिबेट, कोई भी देखो तो वो शेम शेम करते रहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम नहीं कर रही है। और फिर दूसरा जो एमएलए वो होता है, वो अलग क्वेश्चन उठा रहा होता है कि हॉस्पिटल की सारी सिचुएशन देखो कितनी बुरी हो चुकी है, कोई डॉक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही, मेडिकल स्टाफ कम है, ये सारी चीज़ें वो क्वेश्चन उठा रहा होता है। और फिर तीसरा एमएलए अलग क्वेश्चन उठा रहा होता है, चौथा एमएलए अलग क्वेश्चन उठा रहा होता है। ऐसे कर करके सभी एमएलए क्या हो रहे हैं, क्वेश्चन उठा रहे होते हैं। और एक एमएलए आता है जो देखो अपोजिशन पार्टी के तो सारे एमएलए बोल रहे होंगे, लेकिन फिर एक हो जाएगा जो पार्टी का रूलिंग है ना, उसका भी बोलेगा। वो बोलेगा ये जितने भी एलिगेशन हम पे लगा रहे हैं सारे झूठे हैं, ये इन्हीं की देन है, इन्होंने पहले 70 साल राज किया, फिर उसके बाद हमको दे रहे हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, यही चाहिए। ये क्या करते रहते हैं, आपस में ही खेलते रहते हैं। इनका गेम आपस में ही चल रहा होता है, लेकिन पता किसी को बहुत कम लोगों को होता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। अब गवर्नमेंट काम कैसे करती है, गवर्नमेंट मैंने बता दिया आपको, गवर्नमेंट जिस तरीके से काम करती है, ज़्यादा कुछ नहीं, वो डिबेट करते हैं। उसके बाद वो डिबेट करने के बाद कहाँ पे जाते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे आते टीवी न्यूज़पेपर वाले आके उनके सामने खड़े हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, वो एक कॉन्फ्रेंस करते हैं, फिर जो डिस्कशन हुआ उसके बारे में वो लोग अच्छी तरीके से बताते रहते हैं, ताकि फिर उसके बाद वो चीज़ें हैं ना
अगले दिन सुबह हेडलाइन में बन के आ जाती है, गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, गवर्नमेंट, सॉरी यार क्या हो रहा है एक मिनट, गवर्नमेंट स्मेल द गार्बेज, ये सारी चीज़ें बोलती है, ये हेडलाइन बन के मतलब क्या हो जाती है, आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद और हम डिस्कशन करते देखो, बाकी ये सारी चीज़ें हो रही होती है। और बेटा इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है, कुल कभी कभी लोग क्या होते हैं, उनकी डिमांडें पूरी नहीं होती तो क्या करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो बस ये हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया बेटा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हो। अब आपको कोई भी पूछे तो आप बता सकते हो चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है ना, गवर्नर, वो जो अलग अलग मिनिस्टर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, ये इलेक्ट कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, ये सारी चीज़ें आपको ईजिली पता चल गई है। यूज़ द टर्म्स कॉन्स्टिट्यूंसी, इट रिप्रेजेंट द एक्सप्लेन हु एमएलए इज़, हाउ इज़ अ पर्सन इलेक्टेड। मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या होती है, वहाँ पे एमएलए कैसे इलेक्ट होते हैं, तो ये आपको बताना है। हाउ डिड सम एमएलए बिकम द मिनिस्टर्स, कैसे बन जाते हैं सम एमएलए, क्योंकि चीफ मिनिस्टर क्या करता है, उन्हें एडवाइस करता है, और गवर्नर क्या कर देता है, उन्हें अपॉइंट करता है। वाई शुड डिसीजन टेकन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स बी डिबेटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो क्या वही लोग डिसीजन ले सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। तो वो लोग डिसीजन नहीं लेते बेटा, और भी उसके सारे बहुत सारे फैक्टर जुड़े होते हैं, जो कि हम आगे की क्लासों में डिस्कशन अच्छी तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा आपकी चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो प्लीज़ आप मेरे से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।